एक दिन की छुट्टी लेने के बाद आई एम बैक एट फुल टाइम एट एसएलपी वॉइस। तो अभी अभी आज न्यूज आई कि बार्सिलोना ने बुस्केट्स का एयर धूल लिया एंड बहुत ही बेहतरीन। इट्स नॉट जुबीमेंडी, इट्स नॉट रूबेन नेवेस, बार्सिलोना हैव गॉन ओवर द टॉप एंड दे हैव आइडेंटिफाइड एंगोलो कांटे। तो आज डिस्कस करेंगे कि कितनी चूतिया हो सकती है बार्सिलोना टू साइन एंगोलो कांटे एज अ रिप्लेसमेंट फॉर सर्जियो बुस्केट्स, नॉट जस्ट द प्लेयर प्रोफाइल, हिज एज, हिज इंजरीज, हाउ मेनी गेम्स ही हैज मिस्ड फॉर चेल्सी, उसमें थोड़ा सेंस डालने की कोशिश करेंगे। उसके अलावा एंड्रिक पे थोड़ा सा फोकस करेंगे कि जो प्लेयर है ब्राजीलियन जिसने अभी अभी कह सकते हो सीनियर टीम के लिए खेलना शुरू किया है, इसके बारे में इतनी ज्यादा हाइप क्यों बनी हुई है भाई? व्हाई एवरीबॉडी वांट्स टू साइन हिम एंड ही हैज अ रिलीज क्लॉज ऑफ 60 मिलियन? मतलब इट्स एक्चुअली इनसेन। This video is brought to you by the OneFootball app. If you haven't heard about the OneFootball app, it is the best app for any sort of updates you need, whether it's new players, old players, matches, everything is available on the OneFootball app. Reviews, previews, transfer talks, everything you want to find, the OneFootball app has you covered. But by far the best feature is the highlights and the live streams which you can watch of the lesser known leagues, including the Brazilian league where Enric plays, the Norwegian league, the Argentine league. So if you're looking for an app which has it all and keeps you updated on a daily basis, use the link in the description down below, download the app and keep yourself updated on a daily basis. पहले भाई एंड्रिक से शुरू करते हैं, क्योंकि जो हाइप है ना एंड्रिक के बारे में, दैट इज एब्सोल्युटली अनरियल। मैंने किसी यंग प्लेयर के इतने बारे में नहीं देखी। द लास्ट ऐसे जो मैंने सुना था दैट वाज फ्रेडी एडू, एंड उनका जो डाउनफॉल हुआ था वो भी दैट वाज एक्सपोनेंशियल। तो आज सेंस बनाने की कोशिश करेंगे व्हाई रियल मैड्रिड, व्हाई बार्सिलोना, व्हाई मेनी इंग्लिश क्लब्स एंड एक्स नंबर ऑफ क्लब्स आर गोइंग बिहाइंड अ प्लेयर जिसने अभी अभी सीनियर फुटबॉल में डेब्यू किया है, एंड व्हाट्स सो स्पेशल अबाउट हिम। आप लोग सोच रहे हो यार एंड्रिक अभी तो अपीयरेंस किया उसने, अभी से कह सकते हाइप बन गया, हाउ इज ही बिकम सच अ हाईलाइट रील प्लेयर एंड वर्थ द हाइप। तो एंड्रिक का जो एक्चुअली आप कह सकते हो उसका जो बैकड्रॉप है, बैकग्राउंड है पूरा टू हिम बिकमिंग दिस वर्ल्ड वाइड सेंसेशन एज अ यंग प्लेयर, भाई अभी 16 का हुआ है जुलाई में वो। इट इज दैट पाल्मेरास के लिए उसने यूथ टीम पे भी बहुत अच्छा वो खेल रहा था। वो पाल्मेरास की और ब्राजीलियन की भी अंडर 17 टीम में भी खेला था, अंडर 20 टीम में भी सिलेक्ट हुआ था डिस्पाइट बीइंग जस्ट 15 एट दैट टाइम जब वो सिलेक्ट हुआ था। और आप उसका इन जनरल अभी ट्रैक रिकॉर्ड देख लो, जो भी इस टूर्नामेंट में खेल रहा है, ही हैज बीन दी स्टैंड आउट प्लेयर, ही हैज वॉन द प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट। अभी एक फ्रांस में एक टूर्नामेंट हुआ था जिसमें अंडर 20 के प्लेयर्स आ रखे थे वर्ल्ड वाइड, डिफरेंट डिफरेंट टीम से। ब्राजील से वो पाल्मेरास के लिए खेल रहा था। देयर वाज आल्सो आर्सेनल के प्लेयर्स थे वहां पे, बहुत जगह के, मतलब वर्ल्ड पूरे जो आप कह सकते हो सारे बेस्ट एकेडमी प्रोस्पेक्ट्स होते हैं, सब उस टूर्नामेंट में कम्पीट कर रहे थे। फ्रांस में जो मोन्डियल मोन्टियागो टूर्नामेंट था उसमें एंड्रिक ने अपने से बड़े बड़े प्लेयर्स को ब्रश ऑफ करके, तो आप मतलब उसकी हाइलाइट्स देखोगे, हम ऑब्वियसली हाइलाइट्स डाल नहीं सकते इसमें, तो आपको तुरंत लगेगा कि भाई ये इतना सा प्लेयर कैसे इस पोजीशन पे स्पेसिफिकली एज अ स्ट्राइकर कैसे वो इतना कांस्टेंट थ्रेट बन रखा है। क्योंकि अभी उसका साइज देखो, ही इज ओनली 5'6", अभी खाली 5'6" का है, अभी ही स्टिल हैज रूम टू ग्रो। तो देख सकते हो अभी बंदे की हाइट, फिजिकल एसेट्स उसके फिजिकली वो इतना भी फिनिश भी नहीं हुआ है, एंड ही स्टिल बीइंग टारगेटेड बाय रियल मैड्रिड एंड बार्सिलोना। और ही इज वैसे लेफ्ट फुटेड है, राइट फुटेड से भी इतना इक्वली वो इंप्रेसिव है। और उसके जितने भी आप हाइलाइट्स में एक्चुअली गोल देखोगे वो राइट फुट से उसने मारे हैं। तो देख सकते हो कि मतलब 2 फुटेड प्लेयर, वेरी प्रेस मॉन्स्टर एक तरीके से, कि वो डिफेंडर्स को सांस नहीं लेने देता, बिल्कुल द टाइप ऑफ स्ट्राइकर व्हिच डिफेंडर्स डोंट लाइक प्लेइंग अगेंस्ट। एंड्रिक बिल्कुल वही है, ही हैज अ लॉट ऑफ पेस अबाउट हिम। एंड सबसे बड़ी चीज है कि जो एजेंसी उसको हैंडल कर रही है, दे रिप्रेजेंट विनिसियस एंड दे रिप्रेजेंट गैब्रियल मार्टिनेली एज वेल। तो भाई ये है कि ही हैज अ क्लियर पाथवे, क्लियर ट्रेजेक्टरी और क्लियर एक रूट, जो एक प्री डिटर्मिन्ड रूट है उसको यूरोप के लिए है। क्योंकि जो उसके एजेंसी के प्लेयर्स हैं जिनको वो लुकअप टू भी करता है, उसने खुद कहा है इंटरव्यू में अपने एथलेटिक के साथ कि दीज आर द प्लेयर्स विच ही लुक्स अप टू इन टर्म्स ऑफ यूरोप में। अल्टीमेटली अपना करियर प्रोग्रेशन वो ऐसा ही चाहता है कि एक ऐसे क्लब में जाए जहां पे उसको ढंग से इंटीग्रेट किया जाए एंड ही गेट्स दैट ट्रेजेक्टरी, जो उससे बेसिकली जो उसका पोटेंशियल है उसको वो फुलफिल करे। क्योंकि हमें भी पता है ब्राजील से कितने प्लेयर ऐसे आ चुके हैं जिनका बहुत हाइप करी गई है, बट दे हैवंट बीन एबल टू रीच दैट पोटेंशियल। अब एक जैसे मेरे प्लेयर दिमाग में आया था कि गैंसो था जो नेमार के साथ आया था, ही हैड अ डिसेंट करियर, ऐसा नहीं उसका करियर बहुत, मैं कहूंगा कि अनफुलफिलिंग था। बट वो उस समय सैंटोस में, क्योंकि नेमार वाज टेकिंग ऑल द प्लॉट्स, तो गैंसो भी उतना ही इक्वली, और नॉट इक्वली बट ऑलमोस्ट हिटिंग दैट, आप कह सकते हो टॉप कैलिबर प्रोस्पेक्ट के उसमें था वो। फिर उसके बाद वो विलारियल के लिए खेला, वो ही प्लेड फॉर डिसेंट क्लब्स। बट जो उससे एक्सपेक्टेड था, क्योंकि नेमार और गैंसो दो एक डुओ की तरह ही खेलते थे, जो उनके दोनों हाइप दोनों की थी, ही डिडंट रियली फुलफिल दैट। अब उसके लिए बहुत रीजंस होते हैं, लॉट ऑफ प्लेयर्स हैव सफर्ड फ्रॉम इंजरीज, बहुत प्लेयर्स जल्दी पैसे आने से भटक जाते हैं, दे गेट इन्फ्लुएंस्ड बाय द मनी, दे गेट इन्फ्लुएंस्ड बाय द लाइफस्टाइल, एंड इट इज हार्ड टू अवॉइड दैट कंसीडरिंग कि हमने बहुत बार बात करी यंग प्लेयर्स के पास, जब यू हैव एजेंट्स, यू हैव योर फ्रेंड्स, यू हैव टीममेट्स जो आपको कॉन्स्टेंटली हाइप अप कर रहे हैं, तो अपना दिमाग उस समय बिल्कुल ऐसे, दिमाग अपना टिकाए रखना और बिल्कुल अननेसेसरी अपने आप को बिल्कुल क्लाउड नाइन पे सोचना नहीं, अपने आप को ओवर एस्टिमेट नहीं करना, बहुत मुश्किल है किसी भी प्लेयर के लिए, स्पेशली कंसिडरिंग कि जब आप ब्राजील जैसी कंट्री में, जब आप एक, आप कह सकते हो ना, बिल्कुल पोअर बैकग्राउंड से आ रहे हो, जो आपके फैमिली मोस्टली आपके दे आर वर्किंग टू मेक एंड्स मीट, और
आप उसकी भी देख लो, सेम केस विद एंड्रिक एज वेल, उसके पापा ने कितने मल्टीपल जॉब्स उसको अकोमोडेट करने के लिए, उसका करियर फैसिलिटेट करने के लिए करे, क्योंकि वो ब्रासीलिया में पैदा हुआ था, एंड ब्रासीलिया से साओ paulo ही वेंट फॉर द ट्रायल फॉर पैल्मेरास। साओ paulo इज अराउंड 600 माइल्स फ्रॉम ब्रासीलिया। वहां जाके उसके पापा भी उसके साथ गए, 10 तरह के जॉब्स करे, कभी जैनेटर थे वो पैल्मेरास में, कभी कुछ काम किया, कभी केक्स बेच रहे थे। तो देख सकते हो कि ही हैज दैट हम्बल बिगिनिंग्स, और वो एक्नॉलेजमेंट है। आप उसके इंटरव्यूज भी देखोगे ना, आपको दिखेगा कि प्लेयर ऐसा नहीं है कि, एक होता है कॉन्फिडेंट एंड हल्का सा एरोगेंट ऑन देयर एबिलिटीज, उसको पता है कि उससे अगर बात करो कि व्हाट इज द बेस्ट थिंग अबाउट यू, वो कहेगा भैया मैं, मेरा पैशन, मेरी इंटेंसिटी एंड माय प्रेस। तो वो हमेशा अपनी प्रेस हाईलाइट करता है। ही इज नॉट समबडी हु टॉक्स अबाउट कि मैं इतने गोल मार लेता हूँ या मैं ये स्किल कर लेता हूँ। एंड अभी वैसे स्किल की बात करो तो जैसे एंटनी फालतू गालियां खा रहा था, तो उस टाइप का आप कह सकते हो शो बोटिंग वाली इंस्टिंक्ट अभी तो नहीं है एंड्रिक में। ही डजंट शो बोट दैट मच। तो अगर आप उसका अभी करंट मेकअप देखो, तो ही हैज दैट 60 मिलियन रिलीज क्लॉज, जो सब लोग सोच रहे हैं भाई 60 मिलियन 16 साल के प्लेयर के लिए इस मेंटल। बट क्लियर एग्जांपल है, वी हैव विनीसियस, रियल मैड्रिड में विनीसियस है। विनीसियस को भी एक साल पहले साइन कर लिया था एडवांस में मैड्रिड ने, एक साल बाद वो आया था मैड्रिड। एंड आप रॉड्रिगो का भी केस देखो, तो मैड्रिड क्या कह सकते हो, एक एग्जाम्पल है, जो सीधे सीधे जो परफॉर्म कर चुके हैं, जो सीधे सीधे उनके लिए वर्कआउट कर चुके हैं। मैड्रिड आर मोर एक्टिव इन द साउथ अमेरिकन मार्केट। तो मैड्रिड देखो, ऑब्वियसली हम दोनों ने व्हाइट पहनी है, तो उत्कर्ष भी मैड्रिड को सपोर्ट कर रहा है एंट्रिक को जाने के लिए। बट जोक्स असाइड, आई थिंक मैड्रिड लुक्स लाइक द ऑब्वियस डेस्टिनेशन। बट बारसा, अगर जैसे उन्होंने नेमार के बाद से दे हैवंट मेड दैट, आप कह सकते हो, ब्रेव डिसीजन एंड गॉट दैट सुपरस्टार साइनिंग इन। अब ठीक है, पेड्री एंड गैवी हैव बीन गुड प्लेयर्स इन देयर ओन राइट। गैवी तो चलो ला मसिया से आया है, पेड्री वाज अ गुड गैम्बल फ्रॉम कोमन। बट एक इस टाइप का फ्लेयर प्लेयर आना अप फ्रंट, वी हैवंट सीन दैट फ्रॉम अ वाइल फ्रॉम बार्सिलोना। एंड चाहे इंग्लिश क्लब्स की भी बात करो, इंग्लिश क्लब्स में भी मैन सिटी हैज बीन डूइंग दिस मॉडल। काइकी साइन किया था उन्होंने पैल्मेरास से, तो दे आर साइनिंग प्लेयर्स फ्रॉम ब्राजील एज वेल। तो मैड्रिड और सिटी इस समय लग रहा है कि दे आर द क्लब्स हु कुड पुशिंग, एंड दे हैव द एग्जांपल्स रेडी फॉर दैट एज वेल। पापा पेरेस को भाई वैसे यंग ब्राजीलियन देख के रात में गीले सपने आने लगते हैं। एंड कैसे तो एडवांसमेंट ऑलरेडी हो चुकी है मैड्रिड की तरफ से। आई थिंक दे आर द फ्रंट रनर इन दिस रेस, एंड रियल चांस मुझे लग रहा है इस पॉइंट में मैड्रिड का ही लग रहा है, ना सिटी का लग रहा है, ना बारसा का लग रहा है। क्योंकि विनीसियस ने एक जर्सी भी गिफ्ट की थी उसको, मैड्रिड जर्सी के साथ देखा गया था भाई को, एंड मार्का ने रिपोर्ट किया था, और इट वाज जस्ट अ गिफ्ट, बट इंक्लिनेशन है उस तरफ, मैड्रिड की तरफ, कह सकते हो हमारे नए लौंडे का। अब आता है थोड़ा सा बारसा की तरफ, और जो मैड्रिड कर रही है ना बारसा, उसका एकदम ऑपोजिट। एक मैड्रिड फ्रंट गियर में चल रही है, हम रिवर्स गियर में चल रहे हैं। एक तो ऑन द पिच परफॉर्मेंस हमारी देख रहे हो रिवर्स गियर में। उसके अलावा जब मैंने आज कांटे की न्यूज पढ़ी ना, एंड पहले मुझे लगा तो फर्जी, पहले मैंने देखा मैनेजिंग बारसा पे आया, मैं समझ गया ये न्यूज फर्जी है, क्योंकि मैनेजिंग बारसा पे 90% न्यूज फर्जी होती है। लेकिन उसके बाद फिर मैंने देखा कि भाई जैसे बारसा टाइम्स, दैट इज अ क्रेडिबल पेज, उसने रिपोर्ट किया। फिर मैं रेलवो ने आया था 2 दिन, टी जॉन मार्टी का, तो दीज आर टियर 1 सोर्सेज फॉर बार्सिलोना। तो मैं उनके पेज पे गया, तो एक्चुअली उन्होंने ये चीज बोली थी। मुझे लगा भाई दिस मेक्स एब्सोल्युटली नो सेंस। मतलब मेरे 2-3 बारसा फैंस दोस्त हैं भाई, वो भी कह रहे हैं कि क्यों कांटे को साइन करें। अब पहले मैं इंजरी से शुरू करता हूँ। देखो, फैंटास्टिक प्लेयर, व्हेन ही इज फिट, अनमैचेबल, नो अदर प्लेयर लाइक हिम इन द मॉडर्न डे। एंड कह सकते हो हर टीम में फिट हो सकता है कांटे, उस टाइप के प्लेयर, उसके लिए जगह बना सकते हो। पर जिस रोल के लिए हम उसे ला रहे हैं, इज ये बुस्केट रिप्लेसमेंट? नहीं। अगर हम अपना मॉडल बदलने वाले हैं, हम कुछ और ही खेलने वाले हैं, जावी को हटा के कोई और मैनेजर लाने वाले हैं, अब जो टिकी टाका क्रोएफियन फिलॉसफी को हम साइड रखने वाले हैं, वी आर गोइंग विद अ न्यू फिलॉसफी, देन ब्रिंग इट ऑन, आई एम हैप्पी। इंजरी अलग रख दो, आई एम वेरी हैप्पी विद दिस साइनिंग। लेकिन अगर आपको बुस्केट्स रिप्लेसमेंट ढूंढना है, तो एक तो पहली बात तो नेवेस नहीं, बुस्केट्स रिप्लेसमेंट, नेवेस के पीछे कच्चा फाड़ना छोड़ दो अपना लोग। कांटे तो बिल्कुल नहीं। सबसे पहले इंजरी से शुरू करता हूँ, क्योंकि ये लास्ट 3 सीजन की इंजरी है भाई खाली, एंड ही इज इंजर्ड राइट नाउ, ही इज गोइंग टू मिस द वर्ल्ड कप। और जब तक वापस आएगा, शायद जैन या फेब में वापस आएगा, 4 महीने के लिए बाहर है। ही हैज ऑलरेडी मिस 59 गेम्स, एंड ये खाली लास्ट 3 सीजन का है भाई। 19-20 से शुरू हुआ है, 22-23 सीजन हमारा चल रहा है अभी, तो 59 गेम्स ऑलरेडी मिस कर चुका। और ये चीज बहुत कॉमन है कांटे के। और ये इंजरी शुरू कहाँ से हुई थी? इसका हुआ था भाई, उसको नी इंजरी थी 2019 में, और उस पर वो रेगुलरली खेल रहा था। उसकी वजह से जो रिकरिंग इंजरीज हो रही है उसको, एक वो बहुत बड़ा रीजन है। उमटीटी से भी ऐसे हुआ था, ही प्लेड विद एन इंजर्ड नी इन द वर्ल्ड कप, एंड उसके बाद से उसका करियर भाई इंजरीज की वजह से नीचे चला गया। द सेम इज हैपनिंग विद कांटे। स्टिल ऐसा नहीं उमटीटी जब खेलता तो अच्छा नहीं खेलता, नहीं, कांटे जब फिट होता है स्टिल अ टॉप प्लेयर, बट he cannot remain fit. That is the problem with Kante. अब कांटे का कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो रहा है 2023 में। चेल्सी और टॉड बोली की जो न्यू लीडरशिप थी, they are not willing him to give a new contract. 2 साल का देना चाह रहे हैं, कांटे wants a 3-year contract, तो वहां पे मसला है। इसलिए बारसा को लग रहा है हम स्ट्राइक कर लेते हैं। लेकिन जब जैसे मैड्रिड डेविड अलावा और बाकी प्लेयर साइन करती, फ्री में रूडिगर साइन करती है, हम किसको साइन करते हैं? कांटे को साइन करते हैं, क्योंकि हमें बुस्केट्स रिप्लेसमेंट दिख रहा है। एक तो एक 34 साल को प्लेयर को आप 31 साल के प्लेयर से क्यों रिप्लेस करोगे? मेरे समझ के परे। एंड व्हेन ही विल जॉइन बार्सिलोना, ही विल बी 32 years old. तो ऑन द पिच कितना हमें दे पाएगा वो, दैट इज समथिंग टू सी। उसके अलावा गेम प्रोफाइल की बात करें, तो जिसने कांटे और बुस्केट्स को देखा होगा ना भाई, वो कह देगा कि नहीं, कांटे ने कभी जिंदगी में अपने सिंगल पिवट में नहीं खेला भाई। एट लेस्टर ही प्लेड विद डैनी ड्रिंकवाटर इन अ डबल पिवट,
4-4-2. Chelsea में when he won the Premier League, he was next to Matic, and Matic was in that holding. No, कांटे के पास था बॉक्स टू बॉक्स, वो जहां जाना चाहे जब जाना चाहे, एब्सोल्युटली फ्रीडम था भाई उसके पास, वो कहीं भी जा सकता था। ठीक, उसके बाद आप चाहे सारी के अंदर देख लो, जॉर्जिनियो वो रोल खेल रहा था, कांटे वाज नेक्स्ट टू हिम। लैम्पार्ड के अंदर देख लो, उसने कभी सिंगल पिवट खेला नहीं, एंड ही इज नॉट अ सिंगल पिवट प्लेयर भाई, उसका गेम ही नहीं, वहां आप खड़ा कर दोगे उसको, जिसका गेम है। और उसका अगर आप स्टैट्स भी देखो, उसके ज्यादातर जो इंटरसेप्शंस और टैकल्स हैं, दैट इज इन द अटैकिंग थर्ड भाई, क्योंकि वो सबसे अच्छा वहीं पे है, अटैकिंग थर्ड, मिडिल थर्ड में, डिफेंसिव थर्ड में कंपैरेटिवली कम है। बुस्केट्स के भी सबसे ज्यादा अटैकिंग थर्ड में, बस कांटे की वो चीज, ही इज नोन फॉर दैट थिंग, बुस्केट्स इज नॉट नोन फॉर दैट थिंग। प्रोग्रेसिव पासेस वगैरह कांटे ने अपने इंप्रूव किए, बट क्या वो बुस्केट्स को रिप्लेस कर सकता है? नहीं कर सकता। क्या वो सिटिंग रोल खेल सकता है? नहीं खेल सकता। बुस्केट्स की मतलब हम लोग उस चीज पे उसको गाली भी देते हैं, बट हिज हेडिंग एबिलिटी अकॉर्डिंग टू स्टैचर इज नॉट द बेस्ट, बट इट्स नॉट बैड एज वेल। कांटे को आप सोच लो, इतना डिमिनिटिव फिगर है भाई, हाउ इज गोइंग टू प्रोवाइड द शील्ड टू द बैक फोर इन द एरियल सेंस जब आप सिंगल पिवट खेल लो? मेरे समझ में नहीं आता। एंड आप हर चीज फैक्टर ले लो, हर चीज फैक्टर लो, प्लेयर प्रोफाइल कंपेयर टू बुस्केट्स नॉट द सेम, एज मेक्स नो सेंस, इंजरीज मतलब चेरी ऑन द टॉप होता है ना, कि नहीं इस प्लेयर को नहीं साइन करना है, और बार्सा आर गोइंग आफ्टर हिम। अभी जिस हिसाब से हमारे रिजल्ट आए हैं, हो सकता है ये मीडिया रूमर भी हो सकता है, बट फिर एक इन द हाइंडसाइट दूसरा आर्ग्यूमेंट दूं, तो टीयर 1 सोर्सेज से आ रहा है बारसा, मैं नहीं कह रहा बारसा साइन कर लेगी, बट बारसा इफ एक्चुअली दे आर कंसीडरिंग दिस ना, इट्स एब्सोल्युटली बुलक्स कि बारसा कांटे को साइन करने कंसीडर करी। एनी टॉप क्लब फॉर दैट मैटर विल नॉट कंसीडर साइनिंग एंगोलो कांटे, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू हिम भाई, गजब का प्लेयर है, फिट रहता है तो हर टीम में खेल सकता है, लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत है कि वो फिट नहीं है अभी, एंड देयर इज नो कमिंग बैक, ही इज नॉट गेटिंग एनी यंगर, इंजरीज लगातार हो रही हैं, मैंने आपको स्टैट्स ऑलरेडी बता दिया, एंड एज अ बारसा फैन आई एम वेरी फ्रस्ट्रेटेड भाई। कम से कम साले यूनाइटेड की तरह अच्छा रूमर तो दो, यूनाइटेड क्या करती है, जब हार जाती है ना तो प्लेयर साइन कर लेती है, लेकिन एक एक्चुअली अच्छा प्लेयर साइन करती है जिसके बारे में क्राउड हाइप रहता है। यहाँ बारसा किससे लिंक हो रही है? बारसा एंगोलो कांटे से लिंक हो रही है सर्जियो बुस्केट्स को रिप्लेस करने के लिए। तो यूनाइटेड मॉडल फॉलो करना है तो कम से कम यही फॉलो कर लो कि एक बड़े प्लेयर से लिंक हो जाए, तो हम भी देखे खुश हो जाए, आशा जग जाए कि एक और लेवर खींचेंगे और अगले साल फिर यूरोपा खेलेंगे भाई। तो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो भाई। अगर आप यहाँ तक देख रहे हो तो हिट अ लाइक ऑन दिस वीडियो, सब्सक्राइब कर दो, और आपके क्या थॉट्स हैं एंड्रिक पे, कांटे के साइन करने पे? दो प्लेयर हैं जो अपने करियर के दोनों ऑपोजिट एंड पे हैं, एंड एज का भी आधा है वैसे एंड्रिक कांटे का। वेयर दे गो लेट्स सी भाई, अपडेटेड रखेंगे। अपडेटेड रहने के लिए आप संडे लीग पंडित्स को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन दबा दीजिए, एंड डाउनलोड द वन फुटबॉल ऐप। टेक केयर, बाय बाय।